एक्सरे ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले ये देखो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरे ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग ना, करंट देते हैं। करंट कहाँ पे, फिलामेंट। फिलामेंट हीट होना शुरू होता है। ये जो हमारा फिलामेंट है ना, ये कुछ देर के बाद हीट होना शुरू होता है। जब ये हीट होता है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, उसको पार कर जाता है। मतलब फिर से एक बार फिलामेंट को करंट देना है, कुछ देर हीट होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन उस थ्रेशोल्ड को पार करके बढ़ जाएगा या अपने जो बाइंडिंग जो उसके एनर्जी है उसको तोड़ के निकल जाएगा फिलामेंट से। फिलामेंट को करंट दे रहे हैं, फिलामेंट हीट हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग हीट दे रहे हैं उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। ठीक है, थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ता है, उस इफेक्ट को एडिशन इफेक्ट कहते हैं। एडिशन इफेक्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ से फिलामेंट को हीट किए, हीट होता गया, बहुत हीट होता गया, उसका एक टाइम आएगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा या बोल सकते हैं बाइंडेशन एनर्जी को तोड़ के आगे बढ़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधा आगे बढ़ेगा और टारगेट में मारेगा। ठीक है, टारगेट वहां पे रहेगा हमारा, तो उससे मारेगा। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक है कैथोड, एक है एनोड। ये कैथोड की तरफ लगा होता है फिलामेंट। ठीक है, ये इसके अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट होता है। अब बोलोगे वैक्यूम क्यों क्रिएट किया? वैक्यूम क्रिएट करने का यही कारण है कि हम कोई भी पार्टिकल यहाँ पे आए या हो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते। जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब यूज करते हैं उसको भी वैक्यूम में क्रिएट करते हैं ताकि कोई पार्टिकल ना ऐसा हो कि जब हम जब रेडिएशन दे रहे हैं तो डेविएट हो जाती है जगह से। हम ये नहीं चाहते। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन सीधा टारगेट पे पड़े, हम ये चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को फिलामेंट को हीट करना रहता है। वो हीट होता है, अपने बाइंडेशन एनर्जी को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और एक स्पॉट पे मारेगा। एक स्पॉट पे जहां पे पड़ेगा उसको हम फोकस स्पॉट बोलते हैं। उस ये जो इफेक्ट निकल रहा है उसको एडिशन इफेक्ट कहते हैं। ये हीट देने पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसको थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। ठीक है, एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं कैसे हम लोग अभी एक्सरे बना रहे हैं। एक्सरे रेडिएशन हम यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सरे रेडिएशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे करो इन लाइन फॉर्म में। जैसे एक्सरे ट्यूब जो है एक वैक्यूम में ग्लास एनवेलप है जो पायरेक्स का बना होता है, पायरेक्स ग्लास का बना होता है, जो कि दो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। एक हमारा एक एनोड है, एक कैथोड। दो इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं। ठीक है, अब कैथोड क्या करता है? हम कैथोड की तरफ करंट हम लोग करंट पास करते हैं। ये करंट इज अप्लाइड एट फिलामेंट। फिलामेंट क्या होना, हीट होना शुरू हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? कौन से? थर्मोनिक इमिशन। अब क्या होता है हम लोग को देखने को मिलता है लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं एडिशन इफेक्ट। ठीक है, ये होता है। अब देखो आफ्टर एक टाइम के बाद, एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपको देखने को मिलेगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे। आपने हीट किया, हीट करते गए इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आगे समझाओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर क्या रहे हैं बताओ ना। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। एक पॉइंट का इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। ऐसा आप लोग एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद हाई वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में और एक स्पेसिफिक एनोड की जगह पे। कैथोड से हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड पे जाएगा एक स्पेसिफिक स्पॉट पे, उसको हम बोलते हैं फोकस स्पॉट। ठीक है, ऐसा काम करता है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सिर्फ 1% ही एक्सरे रेज प्रोड्यूस होता है, बाकी 99% हीट बनती है। और वो 1% भी बहुत दमदार होता है, बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, अब देखो क्या काम होता है। अब इलेक्ट्रॉन में बता दिया ना आपको, समझ आ गया। तो फिलामेंट हीट हो रहा है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। आप लोग क्लियर हो, एनोड की तरफ जाके वो इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है ये भी जानना है ना। पर अब एकदम इमेजिन करो, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को इमेजिन करो। यहाँ पे न्यूक्लियस, बाहर में इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले हो ना, जो लिमिट जो हीट देके जो इलेक्ट्रॉन निकाले हो, ये आता है अंदर की इनर शेल में। मतलब ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, उसके पास वाले शेल में आके एक इलेक्ट्रॉन को मार के बाहर कर देता है। अब वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, उसको फुलफिल करने के लिए बाहर वाले आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ गए। उस टाइम में एक रेडिएशन एमिट वही है एक्सरे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सरे यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब सीधा जैसे हम यूवी देखते हैं तो हम यूवी दे रहे हैं, एनएमआर में देखते हैं कि हाँ हम कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी या जो भी है हम दे रहे हैं, ईएसआर में कुछ दे रहे हैं, ऐसा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, सीधा हम लोग डाल देते हैं। इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ट्यूब। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसे? एक्सरे ट्यूब के। फिर से एक बार, फिलामेंट क्या हो रहा है? फिलामेंट हीट हो रहा है। एक टाइम आएगा जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तोड़ के। कहां से? कैथोड। ठीक है, उसको थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। आगे बढ़ेगा उससे पहले बोलते हैं एडिशन। आगे आएगा स्पॉट पड़ेगा, फोकस पॉइंट, फोकस स्पॉट। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, वो
आके यहाँ पे टारगेट में टकराएगा, पर आपको पता है ये न्यूक्लियस और बाहर में शेल पड़े हुए हैं, यहाँ से अंदर आके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा और वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब वो आएंगे तो एक रेडिएशन एमिट करेंगे, वही एक्स। ये ऐसा दिखता है, एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट होते हैं, ये हमारा यहाँ से हम लोग इसको करंट देते हैं, कंटिन्यू करंट देते हैं, ये हीट होना शुरू हो जाता है। जैसे ये हीट होगा, अपने बाइंडेशन एनर्जी को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सीधा इसके तरफ। ठीक है, और यहाँ टकराएगा, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बाहर शेल से अंदर आएंगे, रेडिएशन एमिट होगा, एक्सरे रेडिएशन यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्सरे रेज हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आगे दो तरीके के एनोड यूज करते हैं, एक है स्टेशनरी एनोड, एक है रोटेटिंग एनोड। एक्सरे ट्यूब के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उनमें से कुछ ये है कि ये रेडियोग्राफी में काम आती है। जब हम हमारी हड्डी टूटते हैं तो हम जाते हैं एक्सरे कराने के लिए, तो वहाँ पे एक्सरे ट्यूब का यूज़ होता है। कुछ ऑर्गन्स के भी स्ट्रक्चर पता करने के लिए, बोन के स्ट्रक्चर पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीटी स्कैन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्रॉस सेक्शन इमेज निकालने के लिए काम आती है। और जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, उसे पता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे ट्यूब का। थैंक यू।